इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का आपका मेन मोटिवेशन क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है, क्यों आपने ज्वाइन किया है, क्यों आपने ठाना कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, क्यों आपने सोचा कि मुझे ऑनलाइन पैसा कमाना है, क्यों आपने सोचा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी ना तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विजन बोर्ड के ऊपर। अगर इंसान का कोई रीज़न नहीं होगा तो वो इंसान काम नहीं करेगा। अगर आपको आपका रीज़न पता है तो भाई आप काम करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना है, आपको पता है कि मुझे वहाँ तक जाना है। तो जब तक रीज़न नहीं होगा तब तक इंसान काम नहीं करता। मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे किसी भी काम से गुड़गांव जाना है, दिल्ली से किसी भी काम से मुझे गुड़गांव जाना। अब जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, रात के 8 बज चुके होते हैं और देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जो मेरी बाइक है वो ख़राब हो चुकी है, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं और बाहर निकलता हूँ, बस भी नहीं चल रही है, मेट्रो भी बंद हो चुकी है। तो हो सकता है मैं वापस घर चला जाऊँ, ना जाऊँ मैं गुड़गांव, बिकॉज वहाँ पे मेरा मेन पर्पस कोई नहीं है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट काम नहीं है, इसलिए मैं वापस जा सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पेट में पेन होने लगे, दर्द होने लगे और किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि बेटा ये मेडिसिन आपको गुड़गांव जाके ही मिलेगी, क्या करूँगा मैं, बताओ क्या करूँगा। अब जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरी गाड़ी भी ख़राब हो चुकी है, मतलब बाइक भी स्टार्ट नहीं हो चुकी है और रात के 11 बज रहे होते हैं। जैसे और बाहर निकलता हूँ, मेट्रो भी बंद हो चुकी है, ऑटो भी नहीं चल रहा है, ठीक है, बस भी नहीं मिल रही है। क्या करूँगा उस टाइम। अगर मैंने अपनी मम्मी को मेडिसिन नहीं दिया तो वो दर्द से छटपटा रही हैं, क्या करूँगा उस टाइम। कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई उपाय निकालूंगा, या किसी की गाड़ी छीन करके मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। किसी से मतलब 2-4 बातें भी सुन सकता हूँ, या किसी से बोल सकता हूँ, दोस्तों को कॉल कर सकता हूँ, कैसे न कैसे करके गुड़गांव जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ओबियसली सी बात जाऊंगा, लेकिन अगर वहाँ पे भी मेडिसिन नहीं मिलेगी तब भी जाऊंगा ना, तब और आगे जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेडिसिन नहीं मिली मैं वापस आ जाऊंगा और आगे जाऊंगा। जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं आऊँगा, बट मेडिसिन में लेके ही आऊँगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब तक आपका मेन पर्पस आपको नहीं पता होता है तब तक एक्चुअली आप काम नहीं करते हो। तो आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर भगवान ने इस दुनिया में मुझे भेजा है तो क्यों भेजा है, को ये खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर भगवान ने इस दुनिया में आपको बनाया है तो आपके जैसा ना हजारों साल कोई था, ना आने वाले हजारों साल बाद कोई होगा। ना आपके जैसा कोई साइन कर सकता है, ना आपके जैसा कोई बोल सकता है, ना आपकी जैसी किसी की आंखें हैं, ना आपकी जैसे किसी की कोई बॉडी है, राइट। तो आप एक डिफरेंट इंसान हो, तो आपका मेन पर्पस आपको पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर भगवान ने कोई पेड़ पौधा कुछ भी बनाया है तो उसके पीछे मेन पर्पस होता है। अब जो नीम का पेड़ होता है, भले ही वो कड़वा होता है लेकिन वो औषधि में काम आता है। अब जो तुलसी का पौधा होता है, वो भले ही उसके फल नहीं लगते हैं जो खाया जा सके, लेकिन उसके जो पत्ते होते हैं वो औषधि में काम आती है, राइट। सिमिलरली जो आपकी लाइफ है, अगर भगवान ने आपको बनाया है तो इसके पीछे का कोई ना कोई मेन पर्पस है। और आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो ख़त्म होती एंड होती है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। करना क्या है, आपको अकेले में बैठना है और अपने आँखों को बंद करना और खुद से पूछना है, हु आर यू, हु एम आई। खुद से पूछना है कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मेरा मेन पर्पस क्या है और तुम क्या करना चाहते हो। आपको ये सवाल खुद से बार बार पूछना है जब तक आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता है। अभी जब से आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने ज्वाइन नहीं किया था, जब आप मेरे से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, पहले क्या कर रहे थे आप। पहले कभी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचा, या जो भी काम कर रहे थे क्या आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे थे। आप मुझे बताओ, क्या आपके लाइफ का जो मेन पर्पस था कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना था, जो भी चीज़ें थी, क्या आपको वहाँ पे क्लियर दिख रहा था। जैसे कि अभी आप सिर्फ काम कर रहे थे,
कुछ ना कुछ कर रहे थे, बट एक्चुअली आपको पता नहीं था कि आपको जाना कहाँ पर है। और आज आपको पता करना पड़ेगा, आज आपको अपना ड्रीम नोट डाउन करना पड़ेगा, आज आपको अपना विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। जैसे कि काफ़ी लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर जाके किसी से पूछ लेना, आप जाके अपने दोस्तों से पूछ लेना कि आपकी लाइफ का मेन पर्पस क्या है, पता ही नहीं है। यूपीएससी क्लियर करना है, उनको कंफर्म नहीं पता है क्या करना है। किसी को कुछ करते हुए देख लिया, बस मुझे वही करना है। उनके लाइफ का मेन पर्पस नहीं पता है। ऑलमोस्ट लोग फेल क्यों होते हैं पता है? उसके पीछे का रीज़न क्यों होता है? फेल होने का रीज़न क्या होता है? उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ पर है। उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। नोट डाउन करना पड़ेगा जो भी तुम्हारे सपने हैं, चाहे वो ड्रीम कार हो, चाहे वो ड्रीम बाइक हो, चाहे आपको आईफोन लेना हो, चाहे आपको किसी फॉरेन कंट्री में आपको ट्रेवल करना हो, मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट करना हो, मम्मी के लिए कोई गहने झुमका कोई कुछ गिफ्ट करना हो, पापा को कुछ और गिफ्ट करना हो, जो भी तुम्हें चाहिए आपको उसे नोट डाउन करना पड़ेगा। जब आप लिखते हो तब आप काम करते हो। जब आप लिखोगे नहीं, आप ड्रीम विजन बोर्ड बनाओगे नहीं, तो आप नहीं करोगे। अब होता क्या है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे पता है कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, बट कौन से फ्लाइट पकड़ूंगा? मुंबई वाली पकड़ूंगा ना, ऐसा तो है नहीं कोलकाता वाली पकड़ लूंगा। आज आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है और आपके लिए सही प्लेटफॉर्म क्या है। पहली चीज, आपको कोई 10 रुपए की कॉपी में आपको नोट डाउन नहीं करना। आपके पास A4 साइज का पेपर होना चाहिए, आपके पास एक एग्जाम बोर्ड होना चाहिए एंड A4 साइज का पेपर होना चाहिए। आपको उस पर नोट डाउन करना है। या आप एक काम कर सकते हो, मार्केट में जाके एक डायरी बाई कर सकते हो, बट आपको वो डायरी बाई करके लाना है जिसमें कोई कंपनी का नाम नहीं है, जिसमें कोई भी डेट नहीं लिखी हुई है। आपको एक सिंपल एंड एक अच्छी वाली डायरी बाई करके लाना है, ठीक है? सस्ते के चक्कर में सस्ती वाली डायरी बाई करके मत लाना, बिकॉज जो आपके सपने हैं वो आपके 100-200 रुपये से बहुत बड़े हैं। तो कम से कम आपको एक अच्छी सी डायरी बाई करनी है और एक यूनिवॉल का आपको एक पेन बाई करना है जो कि कम से कम 80-90 रुपये का आ जाएगा। आपको उसी डायरी में आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं। ड्रीम्स क्या हो सकते हैं कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है, आपको कौन सा घर लेना है, आपको कहाँ जाना है, आने वाले 6 महीने में मुझे क्या चाहिए। और पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब ये होता है कि आपको पहली हेडिंग डालनी है, जहाँ पे लिखना है शॉर्ट टर्म गोल, वहाँ पे आपको लिखना है कि तुम्हें 6 महीने में क्या क्या चाहिए। हो सकता है आपको आईफोन चाहिए, हो सकता है आपको इतने सारे फॉलोअर्स चाहिए, हो सकता है आपको कहीं जाना हो सकता है पेरेंट्स को कोई गिफ्ट करना हो, राइट? आपको ये चीज़ें आपको नोट डाउन करना। हो सकता है आपको नाइकी के शूज़ लेने हो सकता है मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको 6 महीने में चाहिए, आपको वो शॉर्ट टर्म में नोट डाउन करना है। अब जो दूसरा आता है लॉन्ग टर्म, मतलब आपको आने वाले 5 साल में तुम्हें क्या चाहिए, राइट? 5 साल में आपको क्या चाहिए वो चीज़ें आपको लिखना है। हो सकता है आपकी ड्रीम कार हो सकता है आपका कोई घर हो सकता है आपको कहीं पे जाना हो सकता है आपको फॉरेन कंट्री में घूमना हो सकता है कि आपका कोई मतलब मंथली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको नोट डाउन करना है। और ये चीज़ें लिख करके मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड करो, ठीक है? अगर आप ये चीज़ें अपना ड्रीम्स अपना वाई क्लियर करते हो, लिखते हो और मुझे इंस्टा पे DM करते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करते हो, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है? अगर मैंने देखा मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर सकता हूं कि तुम्हें कैसे कैसे काम करना। तो ये चीज़ें आज के आज आपको करना है, ठीक है? और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसी प्लेलिस्ट में हम सीखने वाले हैं, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।